नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी। मेरे किसान भाइयों, हमारे देश में किसानों की जो दुर्दशा हो रही है आप सब देख रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सभी पूरे देश के संगठन, सभी पूरे देश के किसान भाई आज सड़कों पर हैं। कारण क्या है? जो किसान पुलिस प्रशासन की लाठियां खा रहे हैं, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं। केंद्र सरकार जो बिजली बिल, कृषि बिल जो किसानों के नुकसान के लिए लाई है, पूंजीपतियों को पेट भरने के लिए लाई है, ऐसा क्यों? जबकि हमारा किसानों का 200 लगभग भारत के 200 किसानों के संगठन ने 27 अक्टूबर को एक दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी इस कृषि बिल के विरोध में। केंद्र सरकार को पता था कि संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, किसान इसका विरोध कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार कुछ प्रतिनिधि, किसान के जो प्रतिनिधि हैं, जो किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उनको बुलाकर बातचीत करती, मीटिंग करती और उनको ये समझाती कि इस बिल में ये फायदे हैं, ये नुकसान हैं। जब ये बिल पास हुआ था कोरोना काल में, जबकि दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था और ये इस बिल को पास कर रहे थे, उस टाइम इन्होंने किसानों से क्यों नहीं पूछा गया? ये किसानों से पूछ सकते थे कि हम एक कृषि बिल ला रहे हैं, इसमें किसानों को कितना फायदा और कितना नुकसान है। किसानों को यदि अच्छा लगता तो उसको ओके करके उसको पास कर देते, लेकिन ये किसानों के हित में थोड़ी काम कर रहे थे, ये पूंजीपतियों के उसमें काम कर रहे थे। ये सरकार जो है पूंजीपतियों के लिए काम ज़्यादा करती है, किसानों के लिए कुछ भी इन्होंने आज तक किया नहीं है। अभी यदि ये उस टाइम में किसानों को समझा पाते, मीटिंग करते, बातचीत करते, तो आज जो किसान रोडों पर है, इनका विरोध कर रहे हैं, वो रोडों पर नहीं आते। तो साथियों, आप लोग समझें कि इस बिल में क्या क्या खामियां हैं। सरकार तो अपनी तरफ से बोल रही है कि इसमें बहुत ही अच्छा बिल लेकर आए हैं हम, किसान हितैषी बिल है। ये किसान हितैषी नहीं है, ये किसान विरोधी बिल है और इससे किसान ही नहीं, आम जनता भी इसमें जब देखेगी तो आम जनता भी त्राही त्राही हो जाएगी। अभी आप लोग 10 रुपए में माल को बेच कर रहे हैं अपने किसान, और उसका जब भंडारण हो जाएगा, पूंजीपति भंडारण करेंगे, उसको 100 रुपए में बेचेंगे। जिस माल को किसान बेच का आया मार्केट में, उसी माल को हम 10 रुपए में बेच के आए हैं, 100 रुपए में खरीदेंगे। पहले जो भंडारण होता था तो उसमें एक प्रावधान यह था कि जो भंडारण करेगा, जो माल को रोकेगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और मुकदमे दर्ज होकर उनको जेल भेजा जाएगा। तो पूंजीपति डरते थे माल को एकत्रित करते हुए, खाद्य सामग्री को इकट्ठा नहीं कर पाते थे। अभी ये प्रावधान खत्म हो गया, किसी पे कोई मुकदमा नहीं, कोई कितना भी भंडारण कर सकता है। खाद्य सामग्री रोको, मार्केट में मत भेजो। जब मार्केट में हाहाकार मचेगा कि प्याज नहीं आ रही, आलू नहीं आ रहे, गेहूं नहीं आ रहे, तब वो लोग उसको अच्छे रेट में मार्केट में लाएंगे और आप ही लोग उसे खरीदेंगे, आम जनता खरीदेगी उसे। जो ये कह रहे हैं कि हमारे को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हम किसान नहीं हैं,
ये आम जनता के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे, इनकी नीतियों को नहीं समझ पा रहे। केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए, किसान 70% किसान है, यदि ये अच्छा बिल होता तो किसान क्यों सड़कों पर होते। मूंजी के धान के रेट देखे होंगे आपने, 1600, 1700, 1800, लास्ट 1900। ये कोई रेट था? किसान की जो लागत थी वो वापस नहीं आई और कर्ज में और डूब गया। किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूब कर आत्महत्या कर रहा है। किसान 70% देश में होते हुए देश को चलाने वाला किसान है, फिर भी किसान के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जब किसान भूखमरी पे रहेगा तो देश तो भूखमरी पे होगा ही। इस देश को चलाने वाला किसान है, रात दिन खेत में मेहनत करके इस देश का भरण पोषण करता है, हर आदमी के लिए तत्पर खड़ा रहता है। कोरोना काल में किसानों का ही सहयोग रहा। किसानों ने कोरोना काल में देखा, कोरोना की महामारी चल रही है और किसान खेत में अपने में फसल काट के उठा के और मार्केट में बेच रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये ही आप लोगों को गद्दी पे बैठाते हैं, इनका सबसे ज्यादा ध्यान किसान का दिया जाए। पूंजीपतियों से तुम अपनी सरकार चला रहे हैं, पूंजीपतियों को फायदे पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, एक बिल और ला रहे हैं कि जो किसान 2 भैंस पालेगा, 2 से ऊपर तीसरी भैंस पालेगा, उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा बिजली के लिए। उसमें भैंसों में हमारा तो कारोबार है, हमारे तो रोजी रोटी है, बाकी उसमें बचता कुछ नहीं है। अब जब आपका कॉमर्शियल बिल आएगा तो आप बिजली बिल देंगे या भैंस का पेट पालेंगे या क्या करेंगे? आप लोग समझ नहीं पा रहे। आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ किसान नेता का ही काम है। साथियों, एक एक आदमी का दायित्व बनता है, एक एक आदमी का दायित्व बनता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी हो, यदि उनकी नीतियां बढ़िया नहीं है तो उसका विरोध करना आप लोगों का दायित्व बनता है। आप स्वतंत्र है, अपनी आवाज को उठा सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज को दबाने का काम करते हैं सरकारें, जिनको हम ही बनाते हैं, उस गद्दी पे हम ही बैठाते हैं, और वो ही गद्दी पे बैठने के बाद हम भूल जाते हैं कि कहां किसान कहां मजदूर। तो साथियों, बहुत ही बुरा हाल है। यदि आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हम लोगों को कोसेंगी। ऐसा क्यों? आप भी इस देश के बसिंदा हैं, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप लोगों को अधिकार है, हर आदमी को अधिकार है अपनी बात रखने का। फिर क्यों दिल्ली नहीं जाने दे रहे? दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हम अपनी राजधानी में जाके अपनी बात रखने का हम रखते हैं कि हमारी बात रखी जाए, हमारा अधिकार है अपनी बात रखने का। क्यों नहीं सुनते हमारी बात को? तो साथियों, आप लोगों से अपील करता हूं, मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हर किसान का दायित्व, हर मजदूर का दायित्व है कि रोडों पर उतर के और इस बिल के विरोध में आगे आएं और दिल्ली कूच करें। इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। जो भी मेरी बात सुन रहे हो, सभी से विनती है कि आप लोग सड़कों पर आए, एकत्रित होकर जाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें, इस बिल को बदलवाने का काम करें, एमएसपी का रेट, एमएसपी फिक्स करवाएं। तो साथियों, मेरी आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग रोडों पर आके दिल्ली कूच करें। इसी के साथ में अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भारतीय किसान यूनियन बलराज।